Dear members, today we will discuss Natremure. As yesterday and previously also, we discussed so many times Ignatia and Natremure. Ignatia, late repentance and amusement aversion to. Natremure, late repentance and music desire for. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेट्रेम्यूर का वो है कि जैसे पहले रिलेशन ऑफ मेडिसिन होते थे कि ऐसी अब रिलेशन ऑफ मेडिसिन है कि आफ्टर बेलाडोना नेट्रेम्यूर आ जाती है, उसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होपफुल लाइट डिजायर फॉर। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लाइट डिजायर बेलाडोना के साथ शेयर करती है, पर बेलाडोना वाला नेट्रेम्यूर में सुपरटिशियस पार्ट नहीं होता। बेलाडोना ली, ठीक हुआ मरीज, फिर दोबारा उसको प्रॉब्लम आई, फिर उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था, फिर वो मेडिसिन लेने आता है तो वो सुपरटिशियस पार्ट निकल जाता है, नाइव क्रेडुलस पार्ट निकल जाता है, उसके पास रीजनिंग होती है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कि वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, होपफुल, कोई इन्वेस्टिगेशन कोई टेस्ट कराना हो डॉक्टर साहब, लाइट डिजायर फॉर। तो ऐसे बेलाडोना से चलती हुई नेट्रेम्यूर आ जाती है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होपफुल भाव नेट्रेम्यूर रोगी के पास होम्योपैथी दवा को सेवन करने का एक ठोस कारण होता है। वह पहले होम्योपैथी दवा से ठीक हुआ था, वह डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब पहले भी आपके द्वारा दवा दी गई, मैं ठीक हुआ, इसीलिए अब दोबारा आपके पास आया हूँ। इसमें एक भाव होप का है, ठीक होने का छुपा हुआ होता है। उसे विश्वास होता है कि पहले वह पुनः एक बार ठीक हुआ था। अगर आप पूछ भी लेंगे तो वो बता देगा कि हाँ मेरे को तो पूरी होप है, पहले मैं ठीक हुआ था, कोई इन्वेस्टिगेशन करानी हो तो बता दो डॉक्टर साहब। डी बेलाडोना ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सुपरस्टिशियस। बेलाडोना के पास होम्योपैथी दवा सेवन करने का ठोस कारण नहीं होता, वह भोला भाला सीधा साधा तुरंत विश्वास करने वाला होता है। यदि कोई उसे बता दे कि वह होम्योपैथी दवाई से ठीक हुआ था तो वह भी उसी डॉक्टर के पास चला जाता है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सुपरस्टिशियस नाइव क्रेडुलस सभी पार्ट इसमें बेलाडोना में आ जाता है। और ये इंडियंस की नेचर है, इंडियंस की नेचर है कि ऐसे वो नेचर के हैं। वैसे तो वैसी सारी दुनिया मनुष्यता ही ऐसी है। इसीलिए डॉक्टर एम.एल. सहगल की ये थर्ड आई थी कि बेलाडोना 30 to 35% केसेज कवर करती है, जिसको हम हीट बर्निंग, शॉर्ट एक्टिंग रेडनेस हीट बर्निंग की मेडिसिन बताते आ रहे थे, यूज करते आ रहे थे। वो डॉक्टर एम.एल. सहगल की बहुत बड़ी देन है कि उससे निकल कर हमारी जर्नी बेलाडोना की शुरू होती है। और ऐसा स्वभाव मनुष्य का है जिससे मैक्सिमम केसेज बेलाडोना में आते हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण रूब्रिक हैं नेट्रेम्यूर के, डिवेलज ऑन पास्ट, वो हमें सभी को पता है। डिसएग्रीएबल अकरेंसेस ग्रीव देयरफॉर टू, सब रूब्रिक है। डिवेलज ऑन पास्ट ग्रीव देयरफॉर टू, सिंगुलर नेट्रेम्यूर रह जाती है। पास्ट में बहुत आता है नेट्रेम्यूर। डिलूजन नेट एज एफ ने कि लगता है कि उसी नेट में फंसा हुआ हूँ। लव रॉन्ग पर्सन विद, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आउट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट। जैसे पहले हम पढ़ते थे कि किसी सर्वेंट के साथ, किसी और के साथ, अनमैरिड का मैरिड के साथ लव हो जाना, ऊंची नीची कास्ट में लव हो जाना, अमीरी गरीबी ना देखनी लव हो जाना, और ख़ास करके कास्ट का। और ऐसे ही इसको लव रॉन्ग पर्सन विद बहुत इम्पॉर्टेंट है, आउट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट।
लव मैरिड मैन विद, लव साइलेंट ग्रीफ विद, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ओल्ड, जैसे इग्नेशिया में न्यू लेते हैं ओल्ड, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, एलिमेंट फ्रॉम शेम, उसमें भी नेट्रेमूर आ जाती है कि वो जो उसका लव डिसअपॉइंटमेंट होगी, औरों को पता चल गया कहीं कि लोग क्या कहेंगे, वो नेट्रेमूर है। जो इग्नेशिया स्टेफिसगेरिया ओपियम के एम्बासमेंट वाली मेडिसिन से शेम में चला जाता है। डिलूजन पिटिड हीज ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्चून एंड ही वेप्ट, उसको ये बहुत होता है कि मेरे पर कोई तरस ना करे, उसको लगता है कि दूसरे जो मेरे साथ घटना घट गई है, लव डिसअपॉइंटमेंट की है, लव रॉन्ग पर्सन भी था, तो कोई अकाउंट उसको पिटी तरस ना करे। सैडनेस बीप कैन नॉट, जैसे पल्साटिला इजीली बीपिंग है, इतना इजीली बीपिंग है, बार बार आप देखेंगे तो इसमें ऐसे है कि सैडनेस बीप कैन नॉट, बीपिंग पिटिड इफ ही बिलीव्ड हीज, इसलिए रोना आता है कि दूसरे उसको उस पर वो लगता है कि तरस कर रहे हैं, तरस नहीं चाहता, पिटी नहीं चाहता नेट्रेमोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एंगर कंसोल्ड वैन, इवन रेज, रेज कंसोल्ड वैन, मोरोज क्वेश्चनड वैन, एंगर आंसर वैन ओब्लाइज, ये भी आम रूब्रिक मिल जाता है कि अगर बार बार उसको रिप्लाई करना पड़ता है, ओब्लाइज टू रिपीट आंसर, एक बार पूछ लिया, दो बार पूछ लिया, बार बार आप उसको आंसर देना पड़े, ये लाइव रूब्रिक है, नॉक्सबॉम का भी है और मेडिसिन भी है इसमें। थॉट्स, कंट्रोल ऑफ थॉट्स, लॉस्ट इवनिंग, इनडिफरेंस वोमेंट टू, अल्टीमेटली वो इस सिचुएशन पे चला जाता है। अवर्जन वोमेंट टू, कि लव डिसअपॉइंटमेंट के बाद वो इनडिफरेंस वोमेंट टू, अवर्जन वोमेंट टू में चला जाता है। जो पहले हो चुका है उसी के बारे में सोचना कि किसी गलत जगह पर किसी शादीशुदा व्यक्ति से प्यार हो गया था, उस प्यार में लगी चोट से वह शर्मसार है, उसी का बार बार नाम जपता है, उस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। नेट अजय फिनी, मन उदास है पर रोता नहीं है, अगर कोई उसकी बदकिस्मती पर तरस करता है तो वह रोने लगता है, उसे लगता है कि दूसरे उस पर तरस खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पल्साटिला के साथ। अगर कोई हमदर्दी जताए तो बहुत गुस्सा आता है, अगर कोई इसके बारे में पूछता है तो भी उदास हो जाता है। अल्टीमेटली औरतों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, यह सोचना कि सभी औरतें ऐसी जैसी होती हैं। ये पार्ट सारा इसका नेट्रेमूर का आ जाता है। नेक्स्ट उसका जो पार्ट आता है वो है अवर्जन चिल्ड्रन टू, गेट चिल्ड्रन टू, वर्ड इज सो बैड। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਵਰਜਨ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ, गेट चिल्ड्रन टू, वर्ड इज सो बैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है नेट्रेमूर का। ब्लास्फेमी एंड कर्सिंग, बद दुआ देनी, परमात्मा के अगेंस्ट बोलना और कर्सिंग करना। डेस्पेयर फ्यूचर अबाउट, अल्टीमेटली डेस्पेयर हो जाता है कि भविष्य कोई नहीं रह गया मेरा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जिसमें ये सिंगुलर है, अब्जॉर्बड एज टू वट वुड बिकम ऑफ हिम। अब्जॉर्ब के नीचे है अब्जॉर्बड एज टू वट वुड बिकम ऑफ हिम, सिंगुलर है। एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका रूब्रिक है डिलूजन, रैचिड सी लुक्स, ब्रैकेट में है व्हेन लुकिंग इन मिरर, चेहरे में धब्बे हैं, चेहरे में कील हैं, उसको इतना चेहरा ब्लेमिशेज हैं, शाइयाँ हैं, इतना गंदा चेहरा लगता है अपना। She thinks that she looks like one who is surrounded by misery and unfortunate conditions, ये उसके मन में आ जाता है। बच्चों के प्रति बेमुखता, नफरत और सोचना कि बच्चे पैदा ही ना किए जाएं क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है। भविष्य में भी वह अच्छा होने की उसे आस नहीं है, वह चिंता में डूबा रहता है कि इसका क्या बनेगा। जब वह अपनी शक्ल, अपने आप को शीशे में देखता है, लुकिंग इन मिरर,
तो उसे लगता है कि वह मुसीबतों बस बदकिस्मतियों से घिरा हुआ है, उसका चेहरा बहुत भद्दा है।